हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आज चैप्टर 19 का तीसरा वीडियो होने वाला है। चैप्टर 19 का तीसरा वीडियो यानी कि पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो आ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये चैप्टर 19 का आपका तीसरा वीडियो रहेगा, ठीक है ना, जिसमें हम बात क्या करेंगे, किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी के बारे में। मेनली इसको क्या बोलते हैं? मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या देखेंगे? मानव उत्सर्जन तंत्र। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर 19 में क्या पढ़ना है, उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन पढ़ना है। तो उत्सर्जन के बारे में देख लिए, उत्सर्जी पदार्थ के बारे में देख लिए, अलग अलग जीव जगत में उत्सर्जन अंग के बारे में देख लिए। फिर ये भी देखे कि बहुत सारा जीव क्या था, कोई जीव यूरिया का निष्कासन कर रहा था, कोई जीव अमोनिया का निष्कासन कर रहा था, कोई जीव यूरिया का निष्कासन कर रहा था। तो अलग अलग जीव जो भी निष्कासित कर रहा था उसके आधार पर 3 प्रकार के जीव को भी देख लिए। लेकिन ज़्यादातर किसके बारे में पढ़ना है? मानव के बारे में पढ़ना है। पूरा प्रक्रिया किसके बारे में पढ़ना है? मानव के बारे में पढ़ना है। इसीलिए आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या टॉपिक रहेगा? मानव उत्सर्जन तंत्र। तो आज बेसिकली जो भी वीडियो घूमने वाला है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अराउंड ही घूमने वाला है, ठीक है ना, जिसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य रूप से कौन सा अंग काम करता है। अगर हम आपसे पूछे कि मानव में कौन सा उत्सर्जी अंग होता है मुख्य रूप से, तो क्या बोलिएगा? किडनी। क्या बोलना है? किडनी। अब ये किडनी कहाँ पे होता है और क्या होता है, इसके बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इधर कुछ मॉडल लिख दिए। क्या लिख दिए? मॉडल। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि किडनी का संख्या कितना होगा, किडनी का आकार कैसा होगा, किडनी का रंग कैसा होगा, किडनी का वजन कितना होगा, किडनी का लंबाई कितना होगा, किडनी का चौड़ाई कितना होगा, किडनी का मोटाई कितना होगा और किडनी किस स्थान में होगा। तो इन सारे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। फिर क्या देखेंगे कि मानव उत्सर्जन तंत्र के लिए क्या क्या होता है, कौन सा फोटो होता है, इसके बारे में देखना है। और फिर क्या देखेंगे? किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ठीक है, आज का लेक्चर क्या हो जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है किडनी की संख्या। सबसे पहले क्या है? किडनी की संख्या। तो बताइए हमारे शरीर के अंदर कितना किडनी पाया जाता है? 1 या 2? कितना पाया जाता है? 2 किडनी। कितना किडनी पाया जाता है? 2 किडनी। हमारे अंदर कितना किडनी पाया जाता है? 2 किडनी पाया जाता है, ठीक है, लिख दिए। किडनी की संख्या कितनी होगी? 2। तो बोले तो 1 जोड़ा, तो बोले तो 1 जोड़ा, 2 बोलिए या 1 जोड़ा बोलिए, एक ही बात हुआ ना। 2 बोलिए या 1 जोड़ा बोलिए, ठीक है। तो ये तो जान गए कि किडनी की संख्या कितना होता है? 1 जोड़ा होता है। उसके बाद क्या जानना है? आकार जानना है। क्या जानना है? आकार। तो जो किडनी का आकार होता है सेम के बीज की तरह होता है। किसकी तरह? सेम के बीज। क्या होता है? सेम के बीज। एक सेम सब्जी होता है, सेम होता है, सेम सब्जी होता है, एकदम जैसा सेम का बीज का आकार होता है ना, उसी के आकार जैसा हमारा किडनी होता है। देखिए, लग रहा है ना कि सीम के बिच्चा नहीं लग रहा है। बिच्चा मतलब बीज होता है। ये किसकी तरह लग रहा है? सीम के बीज की तरह लग रहा है। इसलिए किडनी का आकार कैसा हो जाएगा? सेम के बीज के आकार, सेम के बीज जैसा। कैसा हो जाएगा? सेम के बीज जैसा, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अगला क्या है? रंग। अगला क्या है? रंग। तो जो किडनी का रंग होता है वो हल्का भूरा तथा लाल होता है। कैसा होता है? हल्का भूरा तथा लाल, हल्का भूरा तथा लाल, हल्का भूरा तथा लाल होता है। और अगर किडनी की बात करें वजन की, किडनी की क्या बात करें? वजन। तो दोनों किडनी किडनी का वजन औसतन बोला जाता है 120 से 170 ग्राम। इसका औसतन वजन कितना होता है? 120 से 170 ग्राम। 120 से 170 ग्राम, किलोग्राम नहीं, ग्राम। क्या होगा? ग्राम। 150 ग्राम के लगभग में होता है, ठीक है ना। तो किडनी का वजन कितना हो गया? औसतन वजन 120 से लेकर के 170 ग्राम तक, ठीक है। फिर बात करेंगे कि किडनी की लंबाई कितना होती है। तो किडनी का लंबाई होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। और किडनी का चौड़ाई होता है 5 से 7 सेंटीमीटर। और किडनी का मोटाई होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और किडनी का स्थान कहाँ होता है? तो किडनी होता है 12
जो वक्षीय कशेरुक होता है, 12 वक्षीय कशेरुक और 3 नंबर में क्या होता है, तीसरा कटी कशेरुक के बीच पाया जाता है। किडनी कहाँ पाया जाता है, 12 नंबर वाला जो वक्षीय कशेरुक होता है तथा तीसरा वाला जो कटी कशेरुक होता है उसी के बीच में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये उदर गुहा वाले भाग में होगा और ये जो कशेरुक लिखे हैं इसका मतलब रीढ़ की हड्डी होता है। क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी जो होता है, कशेरुक दंड जो होता है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। जो गर्दन वाले हिस्सा में होता है उसको बोलते हैं ग्रीवा कशेरुक। क्या बोलते हैं, ग्रीवा कशेरुक। और जो छाती वाले रीजन में होगा उसको बोलेंगे वक्षीय कशेरुक। क्या बोलेंगे, वक्षीय कशेरुक। तो पूरा छाती वाला रीजन खत्म हो जाता है तो जो लास्ट नंबर होता है ना कशेरुक का, वो 12वां नंबर वाला जो कशेरुक होता है उसको बोलते हैं वक्षीय कशेरुक। क्या बोलते हैं, वक्षीय कशेरुक। ठीक है। और उसके नीचे फिर क्या होता है, कटी कशेरुक। क्या होता है, कटी कशेरुक। तो कटी कशेरुक की संख्या होती है 5। तो ये कितने नंबर का बात कर रहा है, तीसरे नंबर का। तो जो तीसरे नंबर का कटी कशेरुक है और 12वें नंबर का वक्षीय कशेरुक है, तो यही दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, ये किडनी पाया जाता है। ठीक है। अगर ये यहाँ पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो जब हम बोन के बारे में पढ़ाएंगे, किसके बारे में, हड्डी के बारे में, अगले चैप्टर में हड्डी के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पे फोटो बना हुआ रहेगा तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो वहाँ पे भी ये पॉइंट क्लियर होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि किडनी में संख्या कितना होता है, हमारे शरीर में किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि एक जोड़ा होता है, 1 पेयर होता है। ठीक है। फिर बात करें आकार कैसा होता है, तो सेम की बीज की तरह। कैसा होता है, सेम की बीज की तरह। फिर बोले रंग कैसा होता है, तो हल्का भूरा होता है तथा लाल होता है। कैसा, हल्का भूरा तथा लाल। अगर वजन पूछ दे तो इसका औसतन वजन होता है 120 से 170 ग्राम। कितना होता है, 120 से 170 ग्राम। अगर लंबाई पूछे तो 10 से 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई पूछे तो 5 से 7 सेंटीमीटर। अगर मोटाई पूछे तो 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर स्थान पूछे तो 12वीं वक्षीय कशेरुक और तीसरा कटी कशेरुक के बीच ये पाया जाता है। किस वाले भाग में पाया जाता है, उदर गुहा भाग में। किस भाग में पाया जाता है, उदर गुहा भाग में। यहाँ पे साइड में कहीं पे किडनी होता है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया किडनी का चर्चा हो गया, इसके बारे में विशेषता देख लिए, इसका जो भी पॉइंट था सारा पॉइंट क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। फिर देखते हैं कि मानव उत्सर्जन के तंत्र के रूप में जो भी पिक्चर दिया हुआ होता है हमारे बुक में, उसी को पिक्चर को दिखाना है। ठीक है। तो देख लीजिए, ये है हमारा दोनों साइड का किडनी। ये क्या है, दोनों साइड का किडनी। और इसी के सहारे वृक्क धमनी तथा वृक्क शिरा जुड़ा हुआ होता है और धमनी शिरा भी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लू वाला, इसको बोलते हैं पश्च शिरा। क्या बोलते हैं, पश्च शिरा। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पृष्ठ महाधमनी। क्या बोलते हैं, पृष्ठ महाधमनी। ठीक है, ओके। तो एक महाधमनी हो गया, दूसरा क्या हो गया, महाशिरा हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है ये किडनी है। ये क्या है, किडनी है। बोले थे ना किडनी का आकार कैसा होता है, सेम के बीज के जैसा। तो ये लग रहा है ना सेम के बीज के जैसा। ठीक है, आगे देखिए, किडनी से देखिए एक नली निकल रहा है। किडनी से क्या निकल रहा है, एक नली निकल रहा है और उस नली को बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। वाहिनी मतलब नली, निकलने वाला नली। ठीक है। तो ये किडनी से निकल रहा है, तो किडनी के अंदर क्या बनता है, मूत्र बनता है, पेशाब बनता है। तो वो किसके सहारे बाहर आएगा, मूत्रवाहिनी के सहारे बाहर आएगा। कहाँ, कैसे आएगा, मूत्रवाहिनी के सहारे। और ये मूत्रवाहिनी के सहारे शरीर के बाहर नहीं आएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। मूत्रवाहिनी के सहारे क्या होगा, ये साइड में मूत्रवाहिनी है, ये साइड में मूत्रवाहिनी है। तो होता क्या है, जब हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण होता है, यानी कि किडनी में जब भी मूत्र का निर्माण होता है तो वो मूत्रवाहिनी के सहारे मूत्राशय में जाता है। कहाँ जाता है, मूत्राशय में। मूत्राशय कहने का मतलब क्या हुआ, मूत्र का आशय। मूत्राशय कहने का मतलब मूत्र का आशय, मतलब जहाँ पे मूत्र जमा रहता है, जहाँ पे मूत्र क्या होता है, जमा होता है कुछ समय के लिए। कितने समय के लिए, कुछ समय के लिए, जब तक भर ना जाए। ठीक है। तो ये मान लीजिए मूत्राशय है, ये क्या है, मूत्राशय है, और ये मूत्रवाहिनी है। तो किडनी में मूत्र का निर्माण हुआ और ये मूत्रवाहिनी के सहारे कहाँ चला आता है, मूत्राशय में चला जाता है। मूत्राशय में जाकर के ये जमा होता है, धीरे धीरे जमा होता है। ठीक है। नहीं तो ऐसा क्या होता, तुरंत जिरी सूख पेशाब बना, मूत्र बना, तुरंत जाइए टॉयलेट,
तुरंत जीरी सुख बना, तुरंत जाइए टॉयलेट। क्या ऐसे अच्छा होता क्या? नहीं होता। इसलिए भगवान क्या किया है, हमारे बॉडी में फिट कर दिया सारा कुछ सिस्टम को। देखिए क्या किया है, थोड़ा सा पेशाब बनेगा, मूत्र बनेगा, तो ये मूत्राशय में जमा होगा। कहाँ जमा होगा? मूत्राशय में। और मूत्राशय का भी एक लिमिट होता है, लगभग आधा लीटर यानी कि 500 ml मूत्र को जमा कर सकता है। मूत्राशय में कितना मूत्र जमा हो सकता है? 500 ml, लगभग 500 ml यानी कि आधा लीटर मूत्र आपके मूत्राशय में जमा हो सकता है, भर सकता है। ठीक है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है क्या कि कभी थोड़ा सा पेशाब लगता है, कभी ज़्यादा सा लग जाता है, ज़्यादा तेज से लग जाता है? लगता होगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है कि अगर ये ज़्यादा भर गया, अगर ये ज़्यादा भर गया तो आपको जल्दी से लगेगा, तेज़ लगेगा, ठीक है। लेकिन ये कम भरा हुआ होगा तो चलेगा, काम चलेगा। जैसे बस पे ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन पे ट्रेवल कर रहे हो, अगर पब्लिक प्लेस में हो जहाँ उस अवस्था में नहीं कि हम टॉयलेट जा सकते हैं, वहाँ टॉयलेट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? उस टाइम पेशाब का उत्सर्जन नहीं करते हैं, पेशाब को बाहर, मूत्र को बाहर नहीं निकालते हैं, उसी में जमा रखते हैं, जमा रखने का कोशिश करते हैं। ठीक है। जमा रखने का कोशिश क्या करना है? मूत्राशय में 500 ml तक रक्त, मतलब 500 ml तक मूत्र रह सकता है। ठीक है। तो मूत्राशय क्या होता है? कुछ समय के लिए मूत्राशय में मूत्र आकर के जमा होता है। किसके द्वारा? किडनी के सहारे मूत्रवाहिनी द्वारा। किडनी के सहारे मूत्रवाहिनी द्वारा कहाँ आता है? मूत्राशय में आता है। और फिर मूत्राशय से एक नली निकलता है जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। अब क्या होगा? इस मूत्र मार्ग के सहारे हमारा मूत्र क्या होगा? शरीर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्या होगा? किडनी में मूत्र बनेगा, फिर इससे एक नली निकला होगा मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी के सहारे कहाँ आएगा? वो कहाँ खुलेगा? मूत्रवाहिनी वाला मूत्र कहाँ खुलेगा? मूत्राशय में आ गिरेगा। कहाँ गिरेगा? मूत्राशय में। दोनों से आ रहा है, इधर से भी इधर से भी। कहाँ आ गया? मूत्राशय में आ गया। यहाँ धीरे धीरे जमा होगा। जब ये भरेगा तो आपको फीलिंग होगा कि हमको कहाँ जाना है? टॉयलेट जाना है। ठीक है। तो फिर आपको जब फीलिंग होगा तो क्या करेंगे? यहाँ का पेशी को सिकुड़ाएंगे और जा करके मूत्र मार्ग के सहारे क्या करेंगे? मूत्र को बाहर छोड़ देंगे, शरीर के बाहर निकाल देंगे। तो जो मूत्र निकाले उसमें क्या निकाल रहे हैं? यूरिया। उसमें क्या निकालते हैं? यूरिया। कल ही तो बताए थे कि हम लोग कैसा जीव है? यूरियोत्सर्जी जीव है। कैसा जीव है? यूरियोत्सर्जी, मतलब जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करता हो। जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करता हो, किसके रूप में? मूत्र के रूप में करते हैं ना। तो हमारे शरीर में अमोनिया बनता है, उसको लीवर क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। और उसी यूरिया को हमारा किडनी बाहर करने में मदद करता है, शरीर से बाहर करने में मदद करता है। तो जो बाहर कर रहा है उसको बोलते हैं उत्सर्जी अंग, जो बाहर हो रहा है उसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ, और ये जो क्रिया है इसको बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। तो सारा कुछ समझ में आ गया? ठीक है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर मुख्य रूप से कौन सा अंग आता है? किडनी आता है। तो किडनी के बारे में सारा जानकारी ले लिए। अब ये जो किडनी दोनों में लिखे हैं, तो किडनी का अंदर वाला संरचना भी नहीं दिखाए हैं, तो क्यों ना इसका डिटेल संरचना देखा जाए। क्या देखा जाए? डिटेल संरचना। तो जब इसको आप ऐसा करके काटेंगे, किडनी को काटेंगे, कभी घर वगैरह में मुर्गा उर्गा आता है क्या? हमारे घरों में तो आता है, लेकिन हम काटते नहीं हैं क्योंकि हम खाते नहीं हैं। ठीक है ना। अगर आप मांसाहारी हैं, खाते होंगे, तो क्या करना है? मुर्गा भी आता है, तो मुर्गा में भी किडनी निकलता है, होता है ना। तो मुर्गा में भी किडनी होता है, तो काट के देखेंगे ना तो एकदम जैसा ये फोटो किडनी का डिटेल फोटो बना हुआ है, सेम टू सेम आपको मुर्गा में भी देखने को मिलेगा सारा कुछ। और बहुत अच्छा लगेगा देखने में, खूबसूरत लगेगा देखने में। काट करके देखना है, ठीक है ना। ओके, अपना नहीं काट लेना, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। मुर्गा का काट के देखना है, ठीक है। ओके, अपना नहीं काटना है। तो ये किडनी का क्या है? डिटेल स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये किडनी का क्या है? ये कैसा है? किडनी का आकार कैसा है? सेम के बीज जैसा। कैसा है? सेम के बीज जैसा, जस्ट लाइक इस तरह, ठीक है। ओके, होता क्या है? ये जो आपको दिखाया जा रहा है महाधमनी और महाशिरा, ये ब्रिक वाला जो महाधमनी या महाशिरा है, तो उसको इस प्रकार से दिखा गया है कि जो ऊपर वाला है ये ब्रिक धमनी है, और ये वाला जो क्या है? ब्रिक शिरा है। क्लियर है? ठीक है। ओके, अब क्या है? देखिए, ये पूरा का पूरा ब्रिक ऐसे है, और इसमें क्या हो रहा है? एक नली ऐसे बाहर आ रहा है। तो अभी अभी बताए थे कि ये पूरा का पूरा ब्रिक है और इसमें से एक नली बाहर आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, इसको क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं, ठीक है। और ये आगे कहाँ खुलेगा? मूत्राशय में। फिर मूत्राशय के सहारे मूत्र मार्ग में खुलेगा, और मूत्र मार्ग के सहारे शरीर के बाहर निकल जाएगा। ओके, ऐसा होने वाला है,
ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये जो ब्रिक का आवरण है, देख लीजिए ये ब्रिक में क्या है, ब्रिक का आवरण है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक का आवरण। क्या लिखा हुआ है? ब्रिक का आवरण। आवरण क्या होता है? ब्रिक का सतह। आवरण क्या होता है? ब्रिक का सतह। तो ये होता है ब्रिक का सतह। और ब्रिक में होता है दो भाग। कितना भाग होता है? दो भाग। एक होता है बाहरी भाग और एक होता है आंतरिक भाग। एक होता है बाहरी भाग और एक होता है आंतरिक भाग। तो ब्रिक में बाहरी भाग को कहते हैं वलकुट। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? वलकुट। और आंतरिक भाग को कहते हैं मध्यांश पिरामिड। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मध्यांश पिरामिड। तो ये लिख लीजिए, ये बाहर वाला भाग है और ये अंदर वाला भाग है। ठीक है, इसको कहीं पे साइड में लिख लीजिए कि किडनी के दो भाग होते हैं, एक बाहरी वाला भाग और दूसरा आंतरिक वाला भाग। तो किडनी के बाहरी वाले भाग को वलकुट कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में कॉर्टेक्स कहते हैं। और किडनी के अंदर वाले भाग को मध्यांश पिरामिड यानी कि मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो दो भाग हो गया किडनी में। ओके, अब क्या होगा? जब किडनी को हम साइड से देखेंगे तो क्या दिखता है कि बीच में यहाँ पर कुछ खाली स्थान बचता है। बचता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल बचता है। इसको बोला जाता है हाइलम। क्या बोला जाता है? हाइलम। ये जो दोनों किडनी के किनारे में बीच में देखेंगे साइड से तो क्या दिखेगा? हाइलम दिखेगा, कुछ खाली स्थान दिखेगा। उसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम। इससे होता क्या है? इसका काम क्या है? इसी हाइलम से मूत्रवाहिनी किडनी में खुलता है। इसी हाइलम से बहुत सारा न्यूरॉन किडनी में खुलता है। इसी वाहिनी से ब्रिक धमनी खुलता है। इसी जो हाइलम है इसी में से क्या खुलता है? ब्रिक सिरा भी खुलता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइलम वाला खाली स्थान है, इसी खाली स्थान से क्या निकला होगा? मूत्रवाहिनी निकला होगा। इसी खाली स्थान से क्या निकला होगा? ब्रिक धमनी निकला होगा। इसी खाली स्थान से क्या निकला होगा? ब्रिक सिरा निकला होगा। मतलब क्या हुआ कि ये वैसा खाली स्थान है जहाँ से कोई चीज़ गुजरता हो। बहुत सारा नली क्या होता है? गुजरता है। कौन कौन नली गुजरता है? ब्रिक धमनी गुजरता है, ब्रिक सिरा गुजरता है, बहुत सारा न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र गुजरता है और एक मूत्रवाहिनी गुजरता है। तो ये हाइलम के सहारे किडनी में खुलता है। हाइलम के सहारे किस में खुलता है? किडनी में खुलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो चीज़ क्लियर होगी। ओके, अब बात करते हैं कि किडनी के दो भाग बताई दिए, एक बाहरी भाग वलकुट और आंतरिक भाग मध्यांश पिरामिड। ठीक है, और क्या होता है? ये जो किडनी का ये पोर्शन दिख रहा है आपको इस प्रकार से, यहाँ जो खुलता है हाइलम के अंदर वाले भाग। कहाँ के? ये हाइलम था, बीच वाले जगह क्या था? हाइलम। तो ये जो हाइलम का अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं ब्रिक पेल्विस। क्या बोलते हैं? ब्रिक पेल्विस। किडनी के हाइलम के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? ब्रिक पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्रिक पेल्विस का अंदर में बहुत सारा प्रक्षेप होता है जिसको कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स, इंग्लिश में कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या है? अब देखिए कि इसमें दिख रहा है बर्तीनी का स्तंभ। क्या दिख रहा है? बर्तीनी का स्तंभ। ये क्या होता है? ये कैलिक्स जो है पूरी तरह के ऐसे 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 करके स्तंभ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? स्तंभ का निर्माण करता है। उसी को बोलते हैं बर्तीनी स्तंभ। क्या बोलते हैं? बर्तीनी स्तंभ बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका किडनी का स्ट्रक्चर भी डिटेल से हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको बार बार बनाना है, इसका बनाने का प्रैक्टिस करना है और कहाँ पर क्या नाम दर्शाया हुआ है ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में ज़्यादातर बायोलॉजी में ये पूछा जाता है। ठीक है ना, कि किडनी का संरचनात्मक नामांकन चित्र बनाए। किडनी का नामांकन चित्र बनाए तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा आराम से। चित्र भी बनाना है, नाम भी दर्शाना है तो 5 नंबर मिल जाएगा। कितना आसान है। तो इसको बार बार बना करके प्रैक्टिस करें तो ठीक रहेगा, और इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ लिए। तो अभी मानव उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट किए हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से कौन सा अंग काम करता है? किडनी करता है। और किडनी में देख लेंगे संख्या 2 होता है। किडनी का आकार सेम के बीज जैसा होता है। किडनी का रंग हल्का लाल तथा भूरा होता है। किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम होता है। किडनी का लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होता है और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। इसका स्थान 12वें बक्ष्य कटेरुक से तीसरे कटी कशेरुक के बीच होता है। ये उदर गुहा वाले भाग में पाया जाता है और इसका ये सब सारा स्ट्रक्चर देख लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा किडनी वाला पोर्शन क्या होता है? समाप्त होता है। बाकी क्या करेंगे, आगे क्या देखेंगे, किडनी के भी डिटेल पढ़ेंगे। किसका डिटेल पढ़ेंगे? किडनी का डिटेल तो पढ़ ही लिए। अब क्या देखेंगे, किडनी का जो संरचनात्मक भाग होता है। कैसा भाग? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक भाग,
उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। न्यूरॉन नहीं, न्यूरॉन मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, लेकिन नेफ्रॉन का मतलब क्या होता है? किडनी का इकाई। किसका इकाई? किडनी का इकाई। तो किडनी का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। तो कल की वीडियो में नेफ्रॉन के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।